तो हेलो गाइस, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद विशाल आईएएस पे। और कल हम लोग ने जहाँ तक किया था, एक्चुअली हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला राज्य था राजस्थान, उसके बारे में कंप्लीट किया था। और मेरी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से क्या हो रहा था ना, वो शूट नहीं कर पा रहा था। जो आगे का लेक्चर होगा वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। और ये जो है लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। 4 का पार्ट 2, ठीक है गाइस। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरे चैनल स्टडी विद विशाल आईएएस को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि गाइस हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग को ये अच्छा ही लगेगा, या बहुत बहुत अच्छा ही मैंने पढ़ाया, या मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना आता है, या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। नहीं गाइस, एक्चुअली मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से मतलब इजी वे में बताऊँ कि कोई अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो वो पढ़ते हुए अपना नोट्स भी बना सकता है। क्योंकि मैं इस तरह से लिखवाता हूँ, मैं वन बाय वन वर्ड्स को बोलता हूँ, जिससे कि लोग लिख सके, लेक्चर को लिख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके। और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इसमें अच्छे से पूरा अपना मेहनत करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ सोचता हूँ कि थोड़ा पढ़ा भी लूँ, इससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है और लोगों को मैं पढ़ा भी लेता हूँ। और मेरा बस ये रहता है कि मैं मेहनत करते रहूँ आप लोगों के लिए अच्छे से, जिससे मैं जितना पढ़ा हूँ आपको भी पढ़ा पाऊँ। और मेरा कहने का मतलब है कि बस इस छोटे से मुहिम में आप मेरी सहायता करें, मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखें। मैं इतना नहीं कहता, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 4 5 मिनट देख तो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। तो जहाँ तो हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइज। और मैं यहाँ ये बताने वाला था कि हमारा जो दो जो हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है ना, ये 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 श्रीलंका, ये जो है ना हमारा जो जो श्रीलंका जो है, श्रीलंका और मालदीव, यहाँ पे मालदीव है, मालदीव, ठीक है। ये मालदीव और ये श्रीलंका, ये जो है ना वाटर बॉडीज, मतलब जो हमारा समुद्री समुद्री जो पार्ट है ना, समुद्री पार्ट से लगा हुआ किनारा है, मतलब देश से, ठीक है, समुद्री से। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा जो सागरीय क्षेत्र से लगा हुआ दो ऐसे कंट्री हैं जो हमारे देश के साथ क्या करते हैं, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं, 5वां नंबर पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, पेन चेंज करके। पेन चेंज किया जाए, यहाँ से चेंज करते हैं। ये कलर थोड़ा तो वो लगेगा यहाँ मेरा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे सागरीय 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 क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र में सागरीय क्षेत्र में भारत भारत के क्रमशः 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 दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व, तथा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दो दो द्वीपों, द्वीपीय द्वीपीय देश देश मालदीव, मालदीव व श्रीलंका, श्रीलंका श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है। तो गाइस टोटल अगर 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 आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछ जाए कि भारत के साथ कितने देश अपना, चाहे वो मेनलैंड से हो, चाहे वो मेनलैंड मेनलैंड प्लस सागरीय, सागरीय दोनों मिला के कितने जो कंट्री हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं,
तो मेनलैंड के साथ तो मैंने आपको बताया 7 और प्लस सागरीय 2, तो टोटल 9। तो 9 देश, 9 देश भारत के साथ, 9 देश भारत के साथ अपना अपना सीमा सीमा रेखा रेखा साझा करते हैं, साझा करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो 9 कंट्री who his his boundaries with India। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा पांचवा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, और अब हम लोग जो है हमारे स्टेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से। तो हमारे जो भारत में 6 नंबर पॉइंट जो है कि देखिए, श्रीलंका जो है हमारा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। श्रीलंका, श्रीलंका 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 जो है पाक 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 जल संधि, मतलब पाक स्ट्रीट, पाक जल संधि, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा 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 भारत से भारत से अलग होता है। ठीक है, तो होता है ये पाक नहीं, इसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट। जल संधि मतलब जल मरु, ठीक है, उसको ये बोलते हैं। ठीक है, जल संधि से अलग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कि अब जो जितना मैंने आपको बताया कि जितने पड़ोसी देश बताए, उसके साथ जो हमारे देश के कितने राज्य, भारत के टोटल कितने राज्य हैं, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। आप जैसे देख लीजिए, तो जो भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ी सीमा वाले राज्य हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना 17 राज्य, 17 राज्य, 17 राज्यों, 17 राज्य, तो 17 राज्य जो हैं, 17 राज्य जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ साथ सीमा सीमा से लगे हैं, सीमा से लगे हैं। ठीक है, तो सीमा से लगे हैं, और और कुछ पुडुचेरी, ठीक है, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत के भारत के उत्तरी 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 तथा पूर्वी, उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों में राज्यों में राज्यों में बांग्लादेश बांग्लादेश को अब उत्तरी पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को कौन टच नहीं करता, तो स्पर्श नहीं करने वाला राज्य, स्पर्श नहीं करने वाले राज्य, नहीं करने वाले राज्य। तो ये आपका एक पॉइंट है, तो इसको मैं बता देता हूँ। जो अरुणाचल प्रदेश ये टच नहीं करता। ठीक है,
मणिपुर, मणिपुर नहीं करता। ठीक है। नागालैंड नहीं करता, नागालैंड नहीं करता। और सिक्किम नहीं करता। तो ये है जो राज्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बना लेते हैं कि कौन सा जो कंट्री है जो हमारे प्यारे भारत के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, कितना लैंड शेयर करता है, कितना बड़ा शेयर करता है। तो हम लोग एक ऐसा एक हेडिंग बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ लिखेंगे पड़ोसी पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की सीमा से सीमा से सीमा से लगने वाले लगने वाले भारतीय राज्य भारतीय राज्य तथा यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले बनाते हैं, तो यहाँ हम लोग बनाते हैं एक पॉइंट। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इंक कलर चेंज करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले देश, मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो पहले इनका कर लेते हैं देश। ये हो गया देश। यहाँ लिखेंगे सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई। तो सीमा की लंबाई यहाँ पे बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 496.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3233 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। और मैं बता रहा हूँ उसके बाद इसमें जो है सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज जो जो टच करते हैं, तो यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा त्रिपुरा, असम, मेघालय मेघालय तथा वेस्ट बंगाल। ठीक है। यहाँ पे चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यूपी। ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब पंजाब उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। ठीक है। और नेपाल के साथ हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम। ठीक है। ये सब करते हैं। अब जो नेक्स्ट राज्य है, नेपाल के बाद वाला राज्य है हमारा म्यांमार। म्यांमार
म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। ये सब कितना शेयर करते हैं? म्यांमार शेयर करता है 643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। और जो सबसे कम करता है वो है हमारा अफगानिस्तान। और इसमें इसमें लद्दाख सिर्फ शेयर करता है। लद्दाख। लद्दाख। यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल। उसके बाद आसाम। असम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और ये भी करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड के साथ, नागालैंड के साथ मणिपुर के साथ, मणिपुर के साथ तथा मिजोरम के साथ। मिजोरम के साथ एपी सारा यही है। यहाँ पे जो एपी है, ये जो एपी है, ये भी एपी यही है, ये भी यही है। और इसके ऊपर भी एक मैंने एक छोटा सा एपी लिखा था, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको मैंने ये बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा भारत और विश्व। भारत और विश्व, इसके बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना एवं भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है, भारत और विश्व। तो इसका पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, अभी करवा दे रहा हूँ इसे कंप्लीट, जिससे कि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत। भारत। भारत और विश्व। ठीक है। विश्व। ठीक है। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा पहला पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट है भारत का स्थलीय भाग। स्थलीय भाग पूर्व तथा पश्चिम। पूर्व तथा पश्चिम। पश्चिम एशिया। पूर्व तथा पश्चिम एशिया के मध्य में, मध्य मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। ठीक है। तथा भारत, तथा भारत एशिया, एशिया महा महाद्वीप के दक्षिणी, दक्षिणी भाग में, भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के, भारत के दक्षिण, दक्षिण में स्थित, स्थित हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर
जिसे हम लोग इंडियन ओशियन बोलते हैं, इंडियन ओशियन, ओशियन, इसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है, विशिष्ट स्वरूप प्रदान, विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो इंडियन ओशियन का नाम है वो तो सबको पता है कि भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर का नाम पड़ा। तो ये पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ। और हाँ, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो महासागर है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के कारण भारत, भारत, भारत सीधे दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, देशों तथा अफ्रीका और यूरोप, यूरोप से जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये चीज है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा विश्व के साथ मैंने थोड़ा सा बता दिया। और हम जब विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, अतिरिक्त तथ्य जो है मैं आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारतीय राज्य, ये हमारा एक टॉपिक बचा है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, और भारत के प्रमुख चैनल के बारे में बताऊंगा, और भारत के साथ वृहद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम बताऊंगा। जो चाइना के साथ क्या नाम है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ। जो इजी वे में मैं आपको बता ही देता हूँ कि भारत और चीन, तो ये भारत और विश्व के बारे में हो गया। अब मैं थोड़ा सा, ये जो टॉपिक था ना, मैं इसे थोड़ा बाद में बताऊंगा कि अब मैंने अब राज्यों के बारे में बता दिया वैसे, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको क्लियर विजन दिया जाए, जिससे पूरा क्लियर हो। तो ये भारत और विश्व के साथ है, और कुछ चैनल्स के बारे में है, मैं आपको बता ही देता हूँ। इसे लिखने की दरकार जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे भारत और चीन जो है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है उस पे मैकमोहन रेखा जो 27 अप्रैल 1914 को बना था, तो वो सीमा का नाम है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच में वो रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को बना था। और भारत और अफगानिस्तान के बाद ड्यूरंड रेखा, जो भारत के विभाजन से पूर्व, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा उस टाइम जो हुआ था, तो उसे ड्यूरंड रेखा कहते हैं। और भारत के प्रमुख चैनल, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप, 9 डिग्री चैनल मिनकॉय लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकॉय मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात और पाकिस्तान, सॉरी, गुजरात और राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये चार जो है शेयर करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आप देख लेंगे एक बार, मैंने नाम ऐसे लिख दिया है। और कुछ कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है भारत की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर क्लास नंबर 5,
उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना संरचना एवं भौतिक प्रदेश भौतिक प्रदेश। और गाइस मैं आपसे ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी का जो लेक्चर है, अभी तक 3 लेक्चर आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ट्यूसडे तक ट्यूसडे तक ट्यूसडे तक अपलोड हो जाएंगी, जो 3 लेक्चर के बाद जो है फोर्थ लेक्चर जो है फोर्थ लेक्चर वो अपलोड हो जाएंगी ट्यूसडे तक। एक्चुअली कुछ मेडिकल इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम लोग करवा लेंगे इसे। फोर्थ इशू मैं कोशिश करूंगा ये ट्यूसडे तक अपलोड हो जाए। और ये जो ज्योग्राफी का जो 2 लेक्चर है, मैंने इसे जियोग्राफी का जो फोर्थ फोर्थ लेक्चर है फोर्थ लेक्चर इसे मैंने 2 पार्ट में किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो थैंक यू गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और मेरे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।